शब बारात की असलियत क्या है? क्या हम शब बारात मना सकते हैं? ये एक सवाल आया है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस्लाम में कोई शब बारात नहीं है। शब बारात असल में बराअत है। बराअत, बरात का मतलब नजात। 15 शाबान की रात को बहुत सारे लोग शब बारात कहते हैं या लैलतुल बारात कहते हैं, और ये अकीदा रखा जाता है कि आज की रात अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद करता है। मगर 15 शाबान की रात के बारे में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है, न नबी से कोई खास अमल मौजूद है। इसलिए 15 शाबान को आप कोई अलग से इबादत नहीं करेंगे, न उस दिन अलग से कोई रोज़ा रखेंगे। हाँ, शाबान के महीने में आप कसरत से रोज़ा रख सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर शाबान में रोज़ा रखते थे। बल्कि जिन औरतों के रोज़े छूटे हुए हैं, जो औरतों के नेचुरल रोज़े छूटे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि शाबान में वो जल्दी से पूरा कर लें, ताकि अगले रमज़ान में फिर पुराना रोज़ा बाकी ना रहे। जो भी पिछले साल का रोज़ा बाकी है, शाबान में औरतें पूरा कर ले तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोज़ा रखते थे, और अम्मा आयशा भी इसी महीने में रोज़ा रखती थी ताकि उनके रोज़े की क़ज़ा पूरी हो जाए। तो बहरहाल शब बारात की कोई असलियत नहीं है, इसके ताल्लुक से कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं। अल्लाह ताला बैना रिजलैहि अज़मन लहुल जन्ना, 2 चीज़ों की गारंटी दे दो, एक ज़बान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी यहाँ तक फरमाते हैं कि हर इंसान के मुकद्दर में ज़िना का हिस्सा लिखा हुआ है। आंखों से गंदी चीज को देखना आंखों का ज़िना है, ज़बान से गंदी बातें निकालना ज़बान का ज़िना है, कानों से गंदी चीज़ों को सुनना ये कानों का ज़िना है, हाथों से गलत चीज़ों को टच करना ये हाथों का ज़िना है, और पैर से गलत चीज़ की तरफ चल के जाना ये पैर का ज़िना है। यानी हर इंसान कोई हाथ का ज़िना कर रहा है, कोई पैर का कर रहा है, कोई आंखों का कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इब्ने आदम के मुकद्दर में जितना लिखा है उतना वो ज़िना कर रहा है। और जब इंसान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करता, हाथों की हिफाजत नहीं करता, कानों की हिफाजत नहीं करता, तो अल्लाह के नबी कहते हैं वल क़ल्बु यहवा व यतमन्ना, फिर दिल में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, गंदी ख्वाहिशात पैदा होती है, और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसको झुटला देती है। यानी अगर आपने अपने आप को आंखों के ज़िना से नहीं बचाया, कानों के ज़िना से नहीं बचाया, ज़बान के ज़िना से नहीं बचाया, तो असल ज़िना से बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे नौजवान भाइयों, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आज नबी की इस हदीस को समझने की ज़रूरत है। और मैं फिर वही आयत पढ़ता हूँ, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह को देख लीजिए, चाहे आपके झारखंड के इस इलाके की अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आप बंगाल में चले जाएं, बंगाल को देख लीजिए, आप बिहार चले जाएं, बिहार में शेरशाहबादी बरादरी के लोगों को देख लीजिए। शादी ब्याह में बहुत सारी हराम चीजें आज हमारे समाज में चल रही हैं। जहेज चल रहा है, कहीं बारात चल रही है, कहीं बाकायदा लड़की वालों से बाकायदा लंबी चौड़ी डिमांड की जा रही है। हमारे एक साथी हैं, हमारे साथ टीचर हैं, बिहार के रहने वाले हैं, 8-9 लड़कियां हैं उनकी, बेचारे पूरी उम्र उनकी गुजर, अभी रिटायर होने वाले 2-3 साल में, अभी भी कई लड़कियों की शादी बाकी है। एक लड़की का रिश्ता लगा, अगले दिन मदरसे में आए, मैंने कहा मास्टर साहब मुबारक हो, आपकी बेटी का रिश्ता लग रहा है। कहा कि शेख साहब रिश्ता तो लग रहा है, खुशी की बात है, मगर दुख की बात यह है लड़के ने 5 लाख की डिमांड की है। मैंने कहा लड़का करता क्या है? कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, घर मकान बनाने वाला मिस्त्री का काम करता है। गौर करो ये हालात हैं। वो तो मास्टर साहब थे, सरकारी टीचर थे, उनको चलो उनके पास कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम था। जिस गरीब के पास इंतजाम नहीं है वो बेचारा अपना खेत बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, बैंक से कर्जा ले लेके अपनी लड़कियों की शादी कर रहा है। ओ लोगों, कब तुम्हारी आंखें खुलेगी?
कब होश आएगा। पानी सर से ऊपर जा चुका है। आज इन रस्मों की वजह से कितने गरीब हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जवान बेटियां जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे अगर उन लड़कियों के कदम बह गए, उन लड़कियों ने गलत रास्ता चुन लिया, मेरे प्यारे भाइयों, वो लड़कियां तो गुनहगार होंगी, मगर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी अच्छी पहल अभी बनारस से हुई है। बनारस में अंसारी समाज में एक तंजीम चलती है, बुनकर बिरादराना तंजीम उसको बोलते हैं। उस तंजीम ने अभी एक ऐलान किया है कि कोई जहेज नहीं लिया जाएगा। 4-5 छोटे छोटे बर्तन बाप अपनी खुशी से लड़की को देगा, कोई जहेज नहीं दिया जाएगा। शादी के मौके पर सिर्फ 5 जोड़ा कपड़ा दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। बारात नहीं जाएगी। शादी में वलीमा में भी एक तरह का खाना होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। हालांकि अभी ये सारी मीटिंग हुई है, सारा कानून पास हुआ है, अमल हो तो बड़ी बात है, लेकिन ये मीटिंग होना और इस तरीके का कानून बनना ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं स्वागत करता हूं इस तरीके की पहल का, और मैं चाहता हूं कि बनारस से निकलने वाली ये आवाज आपके झारखंड, गोड्डा, साहेबगंज और आपके इस इलाके में भी उस पर अमल हो, और यहां भी हमारे जो चाहे अंसारी समाज के लोग हैं और दूसरी बिरादरी के लोग हों, अपने शादी ब्याह को मेरे साथियों आसान करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जिस इस्लाम को तुम फॉलो करते हो, अगर वो इस्लाम तुमको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है, रोज़ा रखने का तरीका बताता है, ज़कात का हुक्म बताता है, हज का तरीका बताता है, तो वो इस्लाम आपको शादी ब्याह करने का तरीका भी बताता है। नबी की हदीसों में आपको निकाह का चैप्टर भी मिलेगा, नबी की हदीसों में मेहर का बयान मिलेगा, नबी की हदीसों में वलीमा का बयान मिलेगा, लेकिन नबी की कहीं भी हदीसों में आपको जहेज का बयान नहीं मिलेगा, बारात का बयान नहीं मिलेगा। ये जहेज, ये बारात, ये रस्मो रिवाज जिनकी वजह से आज जीना हराम है समाज का, अल्लाह के वास्ते मेरे प्यारे साथियों, इन रस्मों को छोड़ दो। और नौजवानों से कहना चाहता हूं, जरा गट्स पैदा करो, जरा हिम्मत पैदा करो। अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि ऐ मेरी माँ, मैं कोई जहेज नहीं लूंगा, मैं सिंपल तरीके से, सुन्नत तरीके से शादी करूंगा। मेरे साथियों, इंशाअल्लाह मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, हो सकता है वक्ती तौर पर तुम्हें कुछ तकलीफ हो सकता है वक्ती तौर पर तुम्हें लगे यार सब लोग ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं ले रहा हूं, मगर आगे चल करके आप एहसास करेंगे, अल्लाह उस निकाह में बरकत अता करेगा मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए। एक आदमी 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, मस्जिद से बाहर निकलता है, जब मार्केट में बिजनेस करने जाता है, मस्जिद में 5 टाइम की नमाजें पढ़ने वाला और रातों में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने वाला, जब मार्केट में दुकान पर बैठता है, जब बिजनेस करता है, वहाँ झूठ भी बोलता है, वहाँ वादा खिलाफी भी करता है, वहाँ कस्टमर के साथ फ्रॉड भी करता है, वहाँ वो हराम तरीके भी अपनाता है। ऐ मेरे भाइयों, तुम कारोबार में, अपने बिजनेस में ये क्यों भूल गए कि तुम मुसलमान हो? जिस दीन को तुम मानते हो, जिस मजहब को तुम मानते हो, वो मजहब तुम्हें कारोबार करना भी सिखाता है, वो मजहब तुम्हें बिजनेस करना भी बताता है। क्या नबी ने आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं बताया? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल-बय्यान बिल खियारी मालम यतफर्रका फ़इन सदका व बय्यना बूरिका लहुमा फी बैहिमा। जब एक आदमी सामान खरीदता है, एक आदमी सामान बेचता है, अगर दोनों सच बोलते हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत पैदा करता है। व इन कज़बा व कतमा, और अगर दोनों झूठ बोलते हैं, मुहिक़त बरकत बैहिमा, अल्लाह उनके कारोबार की बरकत को छीन लेता है। अल्लाह के नबी एक दिन मार्केट गए, एक सहाबी अनाज बेच रहे थे, गल्ला बेच रहे थे, गालिबन गेहूं या जौ की दुकान थी उनकी। नबी ने उनके जौ के अंदर हाथ डाला, अंदर का जौ भीगा हुआ, ऊपर का सूखा हुआ। नबी ने कहा यह क्या है मेरे भाई? सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी, बारिश हो गई थी, अनाज भीग गया था, गल्ला भीग गया था, जो भीगा हुआ गल्ला था अगर ऊपर रखता तो कस्टमर ना खरीदते, मैंने नीचे डाल दिया। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ये तो धोखा हो गया, कस्टमर आएगा,
सूखा अनाज देखेगा, ऑर्डर देगा और तुम निकालोगे तो अंदर गीला अनाज होगा। ये तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया। ऐ मेरे सहाबी, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो कस्टमर को धोखा दे रहा है, जो खरीदार को धोखा दे रहा है, वो हम में से नहीं है। धोखाधड़ी करने वाला हम में से नहीं है। ओ लोगों, आपके नबी ने आपको कारोबार करने का तरीका भी बताया है, जरा पता तो करो। मसला ये है, आज की दुनिया का इंसान पैसा कमाने के लिए बेचैन बना है। पैसा कैसे भी आना चाहिए, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, धोखाधड़ी करके आ रहा है, झूठ बोल करके आ रहा है, 420 करके आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा। आपके इसी इलाके में बंधन बैंक, बंधन लोन की शक्ल में औरतों को लोन दिया जा रहा है और बाकायदा इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है, और घर की औरतों को इन्वॉल्व करके लोन दिया जा रहा है, और चंद पैसों के लिए, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 का अमाउंट बैंक के जरिए इंटरेस्ट पर, ब्याज पर आज मुसलमान ले रहा है। मेरे भाइयों, जिस मुसलमानों के समाज में लाखों करोड़ों रुपए लोग अपने फालतू के शौक पर उड़ा देते हैं, काश हम कोई संस्था ऐसी बनाते, कोई इदारा ऐसा बनाते, कोई यूनिट ऐसी बनाते। हमारा कोई गरीब भाई है, उसको पैसे की जरूरत है, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते, आ मेरे भाई हम तुझे कर्जा देंगे और इसको कोऑपरेटिव बुनियाद पर देंगे, हम तुझे बगैर इंटरेस्ट के कर्जा देंगे, तू धीरे धीरे करके हमारा कर्जा भर देना। ऐसा कोई सिस्टम हम बनाते तो हमारी बहुत सारी कौम के लोग आज ब्याज से बच जाते। ये ब्याज इतनी खतरनाक चीज है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खिलाने वाले पर, ब्याज की गवाही देने वाले पर और ब्याज लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत। इस गुनाह से मेरे प्यारे साथियों अपनी समाज को हम बचा सकते थे। और आगे बढ़िए, आजकल हमारा नौजवान सट्टेबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रीम 11 के जरिए, ऑनलाइन एप्स के जरिए। पहले लोग जुआ खेलते थे ताश के पत्तों के जरिए, आज जमाना तरक्की कर गया, मोबाइल पर गेम खेल के आज जुआ खेला जा रहा है। एविएटर एक गेम आता है, कैसीनो एक गेम आता है, बहुत सारे गेम आते हैं, उसमें जुआ चल रहा है। और हमारा नौजवान अपनी गाढ़ी कमाई को जुआ में लगा रहा है, सोचता है रातों रात अमीर बन जाएगा। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये शॉर्टकट मत अपनाओ पैसा कमाने के, पैसा कमाने का प्रॉपर तरीका अपनाओ, बहुत दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत बरकत देगा अल्लाह ताला। इसी भारत की सरजमीन पर हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। चाहे रतन टाटा की जिंदगी आप उठा के देख लें, जो टाटा कंपनी के मालिक थे, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ। चाहे विप्रो कंपनी के असीम प्रेम जी की जिंदगी को आप पढ़ लें, चाहे रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की जिंदगी पढ़ लें, ये जितने बड़े बड़े कारोबारी हैं, इनकी जिंदगियों को आप उठा के देखें, इन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की थी, जमीन से शुरुआत की थी, किसी छोटे बिजनेस से शुरुआत की थी, मेहनत करते रहे, ईमानदारी से लगे रहे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते रहे और अपने कारोबार को बहुत आगे लेकर के गए। मेरे प्यारे साथियों, आप हलाल तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हो, हराम तरीके से कमा करके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे प्यारे साथियों। और आगे बढ़िए, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमने ये समझा नमाज पढ़ लिया बस हो गए मुसलमान, मुसलमान के घर में पैदा हुए, खतना करा लिया, सर पे टोपी लगा लिया, लुंगी पहनने लगे, हो गए मुसलमान। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम इस पर भी लागू होता है। आप अपनी बीवी के लिए शौहर कैसे हैं, आप अपने बच्चों के लिए बाप कैसे हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए पड़ोसी कैसे हैं। एक इंसान लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, मगर अपनी बीवी के लिए वो जल्लाद बना हुआ है, बीवी से ढंग से बात नहीं करता, बीवी को हमेशा गुस्सा दिखाता है, बीवी पर हमेशा रोब झाड़ता रहता है, बीवी को गुलाम बना के रखा है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, मैंने अपने कानों से सुना है, कहने वाले यहां तक कहते हैं
औरत पैर की जूती है, उसको कभी सर पे न चढ़ाना वरना सर पे चढ़ करके पेशाब कर देगी। ये जुमला मुसलमान कहता है। ओ लोगों, जिस औरत को तुम पैर की जूती करार दे रहे हो, मेरे नबी क्या फरमाते हैं? खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है, और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूँ। आपकी 9 बीवियाँ एक साथ रहती थीं, आप उनके नखरे भी उठाते थे, आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी करते थे, उनका हक भी अदा करते थे, सफ़र में जाते थे, कुरान अंदाजी करते थे, ड्रॉ करते थे, जिस बीवी का नाम आता था उसको लेके जाते थे। अभी कल एक साहब का फोन आया, कहने मौलवी साहब एक मसला पूछना है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा अगर किसी की 2 बीवियां हैं और जिस बीवी के पास उसकी बारी लगी है, मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन इस बीवी के पास, 2 दिन उस बीवी के पास उसने बारी लगाई है। अब जिस बीवी के पास वो गया है, वो बीवी अगर पाक नहीं है, पीरियड में है, तो क्या वो अपनी पहली वाली बीवी के पास जा सकता है? मैंने कहा तो बड़ा पेचीदा मसला आपने पूछ लिया भाई। मैंने कहा अच्छा आप ये मसला पूछ रहे हैं कि आपकी 2 हैं? तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब मेरी 2 हैं। तो 2 वाले भी कभी कभी फोन करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पे नहीं था, हमारी अहलिया तो जल्दी से फोन काट देती है कि 2 वाला क्यों फोन कर रहा है आप। तो अब बीवियां 2 हैं, लेकिन इंसान इस बात की चिंता कर रहा है कि कैसे उनके साथ इंसाफ करें। आज हालात क्या है? एक बीवी वाला भी अपनी बीवी के साथ जुल्म सितम कर रहा है। मेरे अजीजों, ये बीवी नबी अकरम ने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करके ये तालीम दी है कि आप अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, पक्के मुसलमान बनिए, पूरे मुसलमान बनिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे बाप बनिए। ये जो हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कभी आपने गौर किया ये मुर्तद क्यों हो रही हैं? उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक वजह यह भी है, जिन बच्चियों को घर में प्यार नहीं मिलता, कभी माँ ढंग से बात नहीं करती, कभी बाप मोहब्बत से बात नहीं करता, तो उन लड़कियों को मोबाइल पर कोई जरा सा आई लव यू बोल दे, जरा सा मोहब्बत के चंद जुमले फेंक दे, जरा उनके बालों की तारीफ कर दे, उनके चेहरे की तारीफ कर दे, तो वह लड़कियां लट्टू हो जाती हैं और उनके लिए मोम बन जाती हैं। इसलिए अपनी लड़कियों को ये नाजायज मोहब्बतों के जाल से बचाना है तो जायज मोहब्बतें उनको दो, अपने अपने बच्चियों से प्यार करो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। 4 बेटियां आपकी थीं, 4 बेटियां आपकी थीं। बड़ी बेटी ज़ैनब थी, उसके बाद रुक़ैया थी, उसके बाद उम्मे कुलसूम थी और सबसे छोटी बेटी फ़ातिमा थी। हज़रत फ़ातिमा की शादी आपने हज़रत अली से की थी। हज़रत हसन और हुसैन की माँ थी हज़रत फ़ातिमा। जब हज़रत फ़ातिमा कभी नबी के पास आती थी, नबी की ज़िंदगी में 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था, बस यही एक बेटी बची थी, सबसे छोटी बेटी थी, सबसे लाडली बेटी थी। जब ये नबी के पास आती थी, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे। बेटी को देख करके आज घरों में माहौल ऐसा बन गया है कि घर में बेटी आ जाए तो बहू अपनी नाक मुंह बनाने लगती है कि हमारी ननद आ गई। भाई भी बेचारा धीरे धीरे से किनारे हो जाता है कि बहन आ गई तो बहन के बच्चे भी आ गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बहन से नवाजा है, इस बहन की मोहब्बत की कदर करो। आज के इस दौर में अगर आपकी बहन वक्त निकाल करके आपके घर आती है, उस बहन के इस रिश्ते की कदर करो, वरना एक जमाना वो आएगा कि तुम तरसोगे। भाई की अलग दुनिया होगी, बहन की अलग दुनिया होगी। अपनी बहनों को भी मेरे भाइयों उनका मान सम्मान दो, उनको प्यार दो, अपनी बेटियों को मान सम्मान दो। बेटियां अगर घर में हैं, इज्जत से बात करो। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का इस्तिकबाल, अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे और खड़े होकर के अपनी बेटी से कहते थे मरहबम बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना